सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों का एक सवाल सबसे ज्यादा है कि सर क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों का जो सिलेक्शन है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक गया है। बहुत सारे छात्र ऐसा भी कंप्लेन कर रहे हैं कि सर कट ऑफ जितनी गई है मेरा उससे 1-2 नंबर ज्यादा ही आ रहा है, फिर भी जो है हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमको क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जिनको ये लग रहा है कि हाँ ओएमआर सीट आ गई है, हमने मिलाया है, मेरा कट ऑफ से 1-2 नंबर ज्यादा जा रहा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसका क्या रीजन है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपको कंप्लेन करना है, ठीक है। कंप्लेन का पोर्टल ओपन होगा 3 तारीख से, तो आप लोग जो है वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है कि हाँ मेरा नंबर ज्यादा है और फिर भी मेरा नाम नहीं आया, तो आप लोग वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा, क्या बीपीएससी इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। देखो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो टीआरई फर्स्ट वाली जो हुई थी वहां पर भी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी की गई थी, बट अब यही एक सवाल है कि क्या यहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी होगा या नहीं होगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन ने खुद कहा था, जब बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था तो वहां पर उन्होंने स्वयं कहा था कि जब इतने बड़े लेवल पर कोई भर्ती होती है तो वहां पर एक बार में रिजल्ट जो है संतोषजनक नहीं होता है, तो हमें हर बार पूरक रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो ऐसे में इस बार भी संभावना है कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे कहते हैं, कमेंट में भी आके कहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, उनके भरोसे मत बैठो, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आपको मैं बताऊं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूंगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, जैसे कि 3 तरीके के रिजल्ट जो है एक साथ जारी किए गए हैं। 3 तरीके के रिजल्ट हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो एक तो आपका पीजीटी लेवल का हो गया, एक आपका टीजीटी का लेवल हो गया, और एक आपका 6 to 8 वाला लेवल हो गया। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बहुत सारे म्यूचुअल पास है, यानी कि वो पीजीटी भी पास है, टीजीटी भी पास है, 6 to 8 भी पास है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो बच्चा पीजीटी का ज्वाइन करेगा, टीजीटी और 6 to 8 नहीं ज्वाइन करेगा। कुछ छात्र ऐसे हैं जो पीजीटी पास हैं और टीजीटी पास हैं, क्लियर है, तो वो बाहर सी बात है पीजीटी ही लेंगे, हायर की तरफ ही बढ़ेंगे, भाई लोअर क्यों कोई आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीजीटी पास हैं और 6 to 8 पास हैं, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, 6 to 8 को छोड़ देंगे, टीजीटी ले लेंगे। यानी सबसे ज्यादा जो सीटें, चाहे कोई बच्चा पीजीटी पास होगा चाहे टीजीटी पास होगा, अगर वो 6 to 8 भी पास है तो वो 6 to 8 वाली सबसे पहले छोड़ेगा, इन दोनों में से वो कोई एक कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे में जो 6 to 8 का जो अनुमान है, वो 6 to 8 के अनुमान में ये उम्मीद है कि कम से कम 15 से 20 15,000 सीटें हम मान सकते हैं कि 6 to 8 में खाली रह जाएंगी काउंसलिंग के बाद। वहीं पर टीजीटी की जो सीटें हैं वो 5,000 से ज्यादा जो है इसकी सीटें भी खाली आपको मिल सकती हैं, लेकिन पीजीटी की कोई भी सीट खाली नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पीजीटी में वही सीटें खाली मिलेंगी जैसे किसी का डॉक्यूमेंट ही नहीं सही है या कुछ और भी रीजन है, इस वजह से उनकी सीटें खाली होंगी, वो भी 150-200 ही खाली होंगे। क्योंकि पीजीटी में जो ज्वाइन करेगा, जिसका पीजीटी में हो गया, वो इन पीजीटी को छोड़कर तो इधर नहीं जाएगा, तो वो इसको कर लेगा। बाकी टीजीटी में सीटें खाली होंगी कुछ, और 6 to 8 में तो सबसे ज्यादा सीटें खाली होंगी। हालांकि ये आंकड़ा जब आएगा, वो आंकड़ा आएगा जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, सभी लोग नियुक्ति करने लगेंगे, तब पता लगेगा कितने लोग कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और ये बात मैं फिर बता दूं, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, चाहे 1000 पदों पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा जरूर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो फिलहाल यहां पर आपको मैं बता दूं कि इतने सारे जो हैं चांसेस बन रहे हैं यहां पर कि हो सकता है कि आपको 15,000 सीटें आपको देखने को मिल जाएं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से। तो अगर आपका 6 to 8 में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से अगर आपका रुक गया है, तो आप एक बार अपना जो है इंतजार कर सकते हैं, और इसमें हो सकता है कि यहां पर चीजें मिल जाए। सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस हुई कहां पर है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस हुई है, ये वाली जब न्यूज आई थी ना, कट ऑफ सबसे ज्यादा वहीं चली गई थी। ये वाली जब न्यूज आई थी, आप लोगों ने इस न्यूज को देखा कि नहीं देखा। ये वाली जो न्यूज आई थी, ये वाली जो न्यूज जिसमें ये कहा गया था कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण, बीपीएससी ने लिया फैसला, भाषा में पास होना जरूरी नहीं है, ये चीज यहां पर बताया गया। जब ये वाली न्यूज आई थी तब सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम हुई थी, और इसी वजह से जो कट ऑफ है वो इतनी ज्यादा चली गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भाषा में फेल हो रहे थे। अगर वो लोग अगर रिजल्ट भाषा को भी शामिल करके किया जाता तो जाहिर सी बात है हर एक जगह चाहे 6 to 8 होती, 2,000-2,500 लोग तो वहां भी फेल होते, और 2,000-2,500 ऐसे बच्चे पास होते जो लोग भाषा में पास हो रहे थे। तो
इस वजह से भी कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई है, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है। हम लोग इस बारे में जो है बीपीएससी सवाल भी करते हैं कि भाई आपने जब नोटिफिकेशन में ये चीजें की, हम लोग भाषा पढ़ रहे थे, भाषा पढ़ पढ़ के हम लोग पेपर दिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी लैंग्वेज नहीं सही थी, उन्होंने कम से कम 10 दिन 15 दिन इसमें टाइम दिया। अगर वो पहले ही पता होगा था कि भाषा नहीं है तो वो इसमें पढ़ाई के बजाय वो अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर लिए होते। तो ऐसी चीजें जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ ज्यादा जाने की जो है यहां पर रीजन हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अभी आप थोड़ा सा इंतजार करें। आप लोग बार बार मुझसे मैसेज भी करके पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा, तो बिल्कुल चांसेस है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 100% आएगा ही, बट चांसेस हैं कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये रही आज की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी आई होगी। जय हिंद।